तो ये गेमिंग पीसी सिर्फ मैंने बाय किया है 15,000 में और आप इस पीसी के पास GTA 5 1080p 60 FPS पर खेल सकते हो। सिर्फ GTA 5 नहीं, मैं आपको इसके ऊपर फ्री फायर, BGMI, Valorant, RDR2 ये सारे गेम्स मैं आपको लाइव रन करके दिखाऊंगा। इवन अगर आप इस पीसी के ऊपर एडिटिंग भी करना चाहते हो तो वो भी आप आराम से कर सकते हो। प्लस आप इस पीसी के ऊपर Windows 11 भी यूज कर पाओगे। मतलब ये पीसी फ्यूचर प्रूफ भी होने वाला है, वो भी सिर्फ 15,000 में। तो सबसे पहले मैं आपको इस पीसी का सिस्टम स्पेक्स बता देता हूँ कि इस पीसी के अंदर कौन सा प्रोसेसर लगा है, कौन सा मदरबोर्ड लगा है, कौन सा रैम लगा है, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। और हाँ, आप इस पीसी का कैबिनेट देख के जज मत करना, भले ये दिखने में चिरकुट जैसा है बट इस पीसी का परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल है। तो इस पीसी के अंदर प्रोसेसर लगा है Ryzen 3 3200G और ये प्रोसेसर एक APU है, मतलब बिना ग्राफिक कार्ड के भी ये पीसी आपके गेम्स को रन कर देगा। वहीं अगर मैं इसके APU को कंपेयर करूँ GT 1030 ग्राफिक कार्ड के साथ तो इसका APU आपको बेटर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा क्योंकि इसके अंदर आपको वेगा 8 ग्राफिक्स देखने को मिलता है और ये प्रोसेसर एक क्वाड कोर प्रोसेसर है, मतलब इसके अंदर आपको 4 कोर 4 थ्रेड देखने को मिलेंगे। वहीं अगर मैं इस प्रोसेसर के बेस फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करूँ तो इसके अंदर आपको 3.6 गीगाहर्ट्ज की बेस फ्रीक्वेंसी देखने को मिलती है और वहीं अगर मैं इसके बूस्ट फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करूँ तो इसके अंदर आपको 4.0 गीगाहर्ट्ज की बूस्ट फ्रीक्वेंसी देखने को मिलती है। और इस प्रोसेसर के साथ में आपको AMD का स्टॉक कूलर भी देखने को मिलता है, तो आपको बाहर से कोई एयर कूलर लेने की जरूरत नहीं है, ये कूलर ही आपके प्रोसेसर को इनफ कूलिंग प्रोवाइड कर देगा। तो अब बात करते हैं ये प्रोसेसर कौन से सॉकेट को सपोर्ट करता है। तो ये प्रोसेसर सपोर्ट करता है AM4 सॉकेट को। तो अगर आप इन फ्यूचर अपना प्रोसेसर अपग्रेड करना चाहते हो तो वो भी आप आराम से कर सकते हो क्योंकि अभी AM4 सॉकेट पुराना नहीं हुआ है। तो अब हम लोग बात करते हैं इस प्रोसेसर के प्राइस के बारे में। अगर आप इस प्रोसेसर को ऑनलाइन परचेज करते हो तो ये आपको 6,000 रुपए तक मिल जाएगा। वहीं अगर आप इस प्रोसेसर को ऑफलाइन में परचेज करते हो तो ये आपको 4,500 रुपए तक पड़ जाएगा। तो जो नेक्स्ट कंपोनेंट हम लोग अपने पीसी के अंदर यूज करने वाले हैं वो है मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड मैंने यूज किया गीगाबाइट का B450M S2H मदरबोर्ड। वहीं अगर मैं इस मदरबोर्ड के प्राइस के बारे में बात करूं तो ये आपको 4,800 रुपए तक ऑनलाइन में मिल जाएगा। वहीं अगर आप इस मदरबोर्ड को ऑफलाइन से परचेज करते हो तो ये आपको 100-200 रुपए सस्ता मिल जाएगा। तो अब इस मदरबोर्ड के फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस मदरबोर्ड के अंदर आपको 3 डिस्प्ले पोर्ट देखने को मिलेंगे, एक VGA हो गया, एक HDMI हो गया और एक DVI पोर्ट हो गया। तो आप एक साथ 3 मॉनिटर यूज कर सकते हो। और इस मदरबोर्ड के अंदर आपको 2 रैम स्लॉट देखने को मिलेगा, प्लस आपको यहाँ पर RGB हेडर भी देखने को मिलता है। और आप इस मदरबोर्ड के अंदर सिर्फ Gen 3 SSD यूज कर पाओगे, Gen 4 नहीं यूज कर पाओगे। और साथ में आपको यहाँ पर PCI X16 स्लॉट देखने को मिलता है, मतलब आप PCI Gen 4 वाले ग्राफिक कार्ड को 100% यूटिलाइज नहीं कर पाओगे इस मदरबोर्ड के ऊपर। तो ये चीज पीसी बिल्ड करते वक्त ध्यान रखना। और कई सारे लोगों को डाउट रहता है कि इसके मदरबोर्ड का बायोस अपडेटेड रहता है कि नहीं। अब जितने भी सारे B450 मदरबोर्ड आते हैं उन सबके मदरबोर्ड का बायोस अपडेट होके आता है। अब बात करते हैं इस मदरबोर्ड के ऊपर आपको कौन कौन सा प्रोसेसर यूज करना चाहिए। वैसे तो ये मदरबोर्ड Ryzen 5000 सीरीज तक सपोर्ट करता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ आपको इस मदरबोर्ड के साथ में आपको कौन कौन सा प्रोसेसर पेयर करना चाहिए। तो आपको पेयर करना चाहिए Ryzen 3 3200G, 4300G, Ryzen 5 5600G, Ryzen 5 5500। और आप इसके ऊपर का प्रोसेसर मत यूज कीजिएगा इस मदरबोर्ड के ऊपर, नहीं तो आपका प्रोसेसर 100% यूटिलाइज नहीं होगा। तो जो नेक्स्ट कंपोनेंट मैंने अपने इस पीसी के अंदर यूज किया वो है रैम। तो रैम आपको मिनिमम से मिनिमम आपको 16 GB की एक सिंगल स्टिक रैम यूज करना ही करना है। अब देखो, अगर आप APU वाला प्रोसेसर यूज कर रहे हो तो आपको अपनी पीसी की मिनिमम रैम आपको 16 GB रखना ही रखना है, क्योंकि आपके पीसी की रैम ही एज अ VRAM की तरह वर्क करती है APU वाले प्रोसेसर में। तो जितना ज्यादा रैम रहेगा आपको उतना ही ज्यादा FPS मिलेंगे। तो आपको कौन सी कंपनी की रैम बाय करनी चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको बाय करना चाहिए Corsair की Vengeance LPX 16 GB रैम और एक DDR4 रैम है जो कि 3200 MHz पर क्लॉक है। वहीं अगर मैं इस रैम के प्राइस के बारे में बात करूं, अगर आप सिंगल स्टिक 16 GB रैम बाय करते हो तो ये आपको 3,400 रुपए की पड़ जाएगी। तो जो नेक्स्ट कंपोनेंट मैंने अपने पीसी के अंदर यूज किया वो है NVMe M.2 SSD। तो आपको इस छबरी कंपनी के NVMe नहीं बाय करनी है, आपको बाय करना है WD Blue की SN570 NVMe M.2 SSD और ये एक Gen 3 SSD है। वहीं अगर मैं इसके सिक्वेंशियल रीड स्पीड के बारे में बात करूं तो वो है 3500 MB/s। वहीं अगर मैं इसके सिक्वेंशियल राइट स्पीड के बारे में बात करूं तो वो है 3000 MB/s। इवन इस NVMe M.2 का TBW भी ज्यादा है। तो अब बात करते हैं आपको कितने GB की NVMe M.2 बाय करनी चाहिए। तो आपको 256 GB की NVMe बाय करनी चाहिए और आप चाहे तो 500 GB की NVMe M.2 बाय कर सकते हो अगर आपका बजट है तो जो नेक्स्ट कंपोनेंट हमारे इस पीसी के अंदर लगा है वो है पावर सप्लाई। तो पावर सप्लाई तो मैंने वो छपरी कंपनी का टीन का डब्बा वाला यूज किया है, लेकिन आपको टीन का डब्बा वाला पावर सप्लाई नहीं यूज करना है। आपको बाय करना है कूलर मास्टर का 450 वाट वाला पावर सप्लाई जो कि 80+ ब्राउन सर्टिफाइड है। वहीं अगर मैं इस पावर सप्लाई के प्राइस के बारे में बात करूं, अगर आप इस पावर सप्लाई को ऑफलाइन मार्केट से परचेज करते हो तो आपको 2800 से 2900 रुपए में मिल जाएगा। वहीं अगर आप इसे ऑनलाइन परचेज करते हो तो आपको 3,000 रुपए तक मिल जाएगा। तो जो नेक्स्ट कंपोनेंट मैंने अपने इस पीसी के अंदर यूज किया है वो है कैबिनेट। तो कैबिनेट मैंने बेसिक वाला कैबिनेट यूज किया जिसके अंदर कोई लाइट वाइट नहीं है, एकदम नॉर्मल सा कैबिनेट है। और साथ में इस कैबिनेट के साथ में आपको एक पावर सप्लाई भी फ्री में मिलता है, जो कि मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता हूं कि आप ये पावर सप्लाई अपने इस पीसी के अंदर यूज करो। वहीं अगर मैं इस कैबिनेट के प्राइस के बारे में बात करूं तो ये आपको 1500 रुपए में मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इस कैबिनेट के साथ में जाओ। मैं आप लोगों को कुछ बढ़िया बजट गेमिंग कैबिनेट का बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, आप लोग वहां से बाय कर लेना और यहाँ पर हमारा पीसी बन के तैयार हो जाता है। तो आप बात करते हैं ये पीसी हमें कितने रुपए का पड़ा है। तो देखो, अगर आप मेरे जैसा सेम कंपोनेंट यूज करते हो जो मैंने यूज किया है इस पीसी के अंदर, अगर आप वो सारे कंपोनेंट यूज करते हो तो ये पीसी आपका 14,260 रुपए में बन जाएगा।
वहीं अगर आप मेरे रिकमेंडेड पीसी पार्ट के साथ में जाते हो तो आपका पीसी जल्दी खराब नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बेटर पावर सप्लाई बताई है, बेटर एनवीएमई बताई है, बेटर रैम बताई है, और ये पीसी आपको पड़ेगा 20,000 में। अब आप में से कई सारे लोगों को पीसी बिल्ड करना नहीं आता होगा, विंडोज इंस्टॉल करना नहीं आता होगा, तो मैं आपके लिए एक सेलर लाया हूँ, वो आपको प्रॉपर पीसी बिल्ड करके देंगे, इवन विंडो भी इंस्टॉल करके देंगे। तो जब आपका पीसी आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा तो आपको सिर्फ अपना पीसी यूज करना रहेगा। ये नहीं टेंशन रहेगा कि आपको अपना पीसी बिल्ड करना पड़ेगा, विंडो इंस्टॉल करना पड़ेगा, सिर्फ आपको अपना पीसी यूज करना रहेगा। तो अब मैं आपको बता दूं इस सेलर का नाम क्या है। बहुत देर से मैंने सस्पेंस क्रिएट करके रखा है। तो इस सेलर का नेम है गेमर्स पैराडाइज, और इनका एक शॉप भी है दिल्ली में, गेमर्स पैराडाइज नाम का, और मैंने इनका शॉप का एड्रेस भी आपको स्क्रीन पर शो कर दे रहा हूँ। तो जो बंदे इस वीडियो को दिल्ली से देख रहे हो तो आप जाके खुद वहां से डायरेक्टली आप पीसी बाय कर सकते हो, और जो बंदे इस वीडियो को अदर स्टेट से देख रहे हो तो आप इसको कुरियर करवा सकते हो ऑल इंडिया में कहीं पर भी। पीसी ऑर्डर करने के लिए सिंपली आपको इनके व्हाट्सएप पे आपको मैसेज कर देना है, या फिर आप कॉल भी कर सकते हो। और रही बात पेमेंट की, आप चाहे तो अपना पीसी कैश ऑन डिलीवरी पर भी ऑर्डर कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको 10% एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, तभी वो आपका पीसी कुरियर के लिए रेडी करेंगे। और आप चाहे तो डायरेक्टली फुल कैश भी पे कर सकते हो। और मेक श्योर कि आपको अपना प्रॉपर एड्रेस और नाम सब कुछ अच्छे से टाइप करके उनके व्हाट्सएप पर भेज देना है। और हाँ, मैं आपको एक चीज तो बताने भूल गया, गेमर पैराडाइज वालों का एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, जहां पर आपको सेकंड हैंड पीसी मिलते हैं, सेकंड हैंड ग्राफिक कार्ड भी मिलते हैं, और वो भी यार बहुत चीप प्राइस में। तो इस ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलना। और जो आपका पीसी वो एक हफ्ते में डिलीवर हो जाएगा आपके घर पे। A few moments later. तो अभी मैंने अपने पीसी को ऑन कर लिया है। सबसे बढ़िया बात मुझे इस पीसी की ये लगी कि आप इस पीसी के ऊपर लाइव वॉलपेपर भी यूज कर पाओगे। वही अगर आप i7 थर्ड जनरेशन जैसा पीसी बिल्ड करते तो आप उसके ऊपर लाइव वॉलपेपर नहीं यूज कर पाते। इवन आप इस पीसी के ऊपर विंडोज 11 भी यूज कर पाओगे। और हाँ, एक जरूरी बात मैं आपको बता दूं, विंडोज 10 का अपडेट 1 साल के बाद बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद आपको विंडोज 10 पे कोई भी अपडेट नहीं देखने को मिलेगा, तो आपको विंडोज 11 पे स्विच करना ही पड़ेगा। और ये पीसी विंडोज 11 सपोर्ट करता है। तो एक सच्ची यूट्यूबर की यही पहचान होती है कि वो सबसे पहले अपना सिस्टम स्पेक्स दिखाए। तो यहाँ पर आप लोग मेरे सिस्टम स्पेक्स देख सकते हो। तो जो पार्ट मैंने वो स्टार्टिंग में बताया वही सेम पार्ट लगे हुए हैं, आप लोग चेक कर लो। तो प्रोसेसर में Ryzen 3 3200G मैंने यूज किया है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। और रैम मैंने 8GB रैम यूज किया है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। वही अगर हम डिस्प्ले के अंदर जाए तो इसके अंदर वेगाइड ग्राफिक्स लगा है, आप लोग चेक कर लो, कोई एक्सटर्नल ग्राफिक कार्ड नहीं लगा हुआ है। तो अब मैं इस पीसी के ऊपर रन करने वाला हूँ बेंचमार्क टेस्ट। तो जो सबसे पहला टेस्ट मैंने रन किया इस पीसी के ऊपर वो था Cinebench R23, और Cinebench R23 का स्कोर आपके सामने है। तो जो सिंगल कोर स्कोर है वो 954 है, और मल्टी कोर स्कोर है 3536। और आप इसके प्रोसेसर के स्कोर को कंपेयर कर सकते हो अदर प्रोसेसर के स्कोर के साथ। इससे आपको पता चल जाएगा कौन सा प्रोसेसर आपको बेटर परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर रहा है। तो अब हम लोग इस पीसी के ऊपर टेस्ट करने वाले हैं वेब सर्फिंग। तो मैं क्रोम को ओपन कर लेता हूँ, और यार क्रोम बहुत जल्दी ओपन हुआ है, बिल्कुल भी डिले नहीं हुआ है। तो यहाँ पे मैं यूट्यूब को ओपन कर लेता हूँ और सिंपली कोई से भी एक वीडियो ओपन कर लेता हूँ, और इस वीडियो को क्वालिटी में 4K पे कर दे रहा हूँ। और यार 4K पे वीडियो प्ले करने के बावजूद भी हमारा वीडियो एक भी बुन बफर नहीं कर रहा है। तो आप इस पीसी के ऊपर 4K का वीडियो कंजप्शन आराम से कर सकते हो। इवन 4K का वीडियो प्ले करने के साथ में मैंने कई सारे मल्टीपल टैब्स भी ओपन किए, और बिना किसी लैग के हमारे सारे टैब्स ओपन हो रहे हैं, और बैकग्राउंड में हमारा 4K का वीडियो भी प्ले हो रहा है। तो अगर आप इस पीसी के ऊपर एक साथ कई सारे मल्टीपल टैब यूज करने वाले हो तो वो भी आप आराम से यूज कर सकते हो। तो जो नेक्स्ट टेस्ट मैं इस पीसी के ऊपर करने वाला हूँ वो है एडिटिंग टेस्ट। और एडिटिंग के लिए मैंने सॉफ्टवेयर यूज किया था फिल्मोरा 12, और इसके टाइमलाइन पे मैंने 4K की फुटेज रखी है, और 4K की फुटेज पे हमारा टाइमलाइन हल्का हल्का लैग कर रहा है। अगर आपको इस पीसी के ऊपर स्मूथ एडिटिंग करनी है तो आप इस पीसी के ऊपर 1080p की वीडियो एडिटिंग आराम से कर सकते हो। तो इसके बाद मैंने इस पीसी के ऊपर टेस्ट किया फोटोशॉप, और आप इस पीसी के ऊपर फोटोशॉप आराम से यूज कर सकते हो, बिल्कुल भी आपको लैग या स्टटर देखने को नहीं मिलेगा। तो अब हम लोग इस पीसी के ऊपर गेमिंग टेस्ट करने वाले हैं, जिसका आप लोग इतनी देर से वेट कर रहे हो। तो जो सबसे पहला गेम मैं टेस्ट करने वाला हूँ वो एक एमुलेटर बेस्ड गेम होने वाला है। तो वो गेम है फ्री फायर, और इस गेम को मैं रन करने वाला हूँ स्टैंडर्ड और हाई सेटिंग के मिक्सचर पर। तो यहाँ पर हमारा गेम स्टार्ट हो चुका है, और स्टार्टिंग में हमें 80+ FPS देखने को मिल रहे हैं। तो अभी नीचे उतरते हैं, फिर देखते हैं हमें कितने FPS देखने को मिलते हैं। और यार नीचे उतरने के बाद भी हमें इस पीसी के ऊपर 80+ FPS देखने को मिल रहे हैं, बिल्कुल भी आपको इस गेम के अंदर लैग या फिर स्टटर देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आप इस पीसी के ऊपर फ्री फायर खेलना चाहते हो तो आप आराम से खेल सकते हो इस पीसी के ऊपर। तो जो नेक्स्ट गेम मैं रन करने वाला हूँ वो है BGMI, और इस गेम के ग्राफिक्स को मैंने कर दिया है स्मूथ, और फ्रेम रेट को मैंने सेट कर दिया है एक्सट्रीम पर। और इस गेम की स्टार्टिंग में हमें 70 से 80 FPS देखने को मिल रहे हैं। तो अभी नीचे उतरते हैं, फिर देखते हैं हमें कितने FPS देखने को मिलते हैं। तो नीचे उतरने के बाद हमें इस गेम के अंदर 50 FPS देखने को मिल रहे हैं, और बीच बीच में गेम में स्टटर भी देखने को मिल रहा है। तो अगर आप इस पीसी के ऊपर BGMI खेलना चाहते हो तो आप खेल सकते हो, लेकिन आपका उतना स्मूथ एक्सपीरियंस नहीं रहेगा। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप अपना मिनिमम रैम 16GB कर लो, मेरी तरह गलती मत करिएगा 8GB रैम यूज करके, नहीं तो आपको गेम्स में कम FPS देखने को मिलेंगे। और हाँ, मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं जितने भी सारे गेम टेस्ट कर रहा हूँ वो सब 1080p रेजोल्यूशन के ऊपर कर रहा हूँ। अगर आप इसका रेजोल्यूशन कम करके 720p पे कर दोगे तो आपको और भी ज्यादा FPS देखने को मिलेंगे। तो जो नेक्स्ट गेम मैं रन करने वाला हूँ वो है Valorant, और इस गेम को मैंने रन किया है 1080p लो सेटिंग पर। तो इस गेम के अंदर हमें बिल्कुल भी लैग या फिर स्टटर देखने को नहीं मिल रहा है। वही बात करें इस गेम के अंदर हमें कितने FPS देखने को मिल रहा है, तो इस गेम के अंदर हमें 70 से 80 FPS देखने को मिल रहे हैं। तो आप इस पीसी के ऊपर Valorant खेल सकते हो। तो जो नेक्स्ट गेम मैं रन करने वाला हूँ वो है Minecraft, और इस गेम के अंदर हमें 120+ FPS देखने को मिल रहे हैं, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, वो बात अलग है, Minecraft के अंदर RTX वाले शेडर रखने के बाद अच्छे से अच्छे पीसी की फाड़ के रख देता है। तो अगर आप इस पीसी को Minecraft खेलना चाहते हो तो आप आराम से खेल सकते हो, वो भी विद रिकॉर्डिंग। तो जो नेक्स्ट गेम मैं रन करने वाला हूँ वो बहुत ज्यादा ग्राफिकल डिमांडिंग गेम होने वाला
वाला है, अच्छे से अच्छे पीसी की टट्टे निकल जाती है उस गेम को रन करने में, तो वो गेम है रेड डेड रिडेम्पशन 2। मुझे लगा नहीं था कि ये गेम इस पीसी के अंदर रन होगा, बट इस पीसी ने कर दिखाया। तो इस गेम को मैंने रन किया था 720p रेजोल्यूशन पर और लोएस्ट पॉसिबल सेटिंग पर। अगर 1080p रेजोल्यूशन कर देता तब तो ये गेम चलती भी नहीं, इसलिए मेरे को 720p रेजोल्यूशन करना पड़ा। वही बात करें इस गेम के अंदर हमें कितने FPS देखने को मिल रहे हैं, तो इस गेम के अंदर हमें 19 से 20 FPS देखने को मिल रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी प्लेबल FPS नहीं है। अगर हमें 16GB रैम यूज करता तब शायद हमें 30 FPS मिल सकते थे, और 30 FPS प्लेबल FPS है, तो आप उसके ऊपर खेल सकते हो। तो जो नेक्स्ट गेम मैं रन करने वाला वो आप सभी का फेवरेट गेम होने वाला है, इवन मेरा भी फेवरेट गेम है, तो वो गेम है GTA 5। तो इस गेम को मैंने पहले रन किया था 1080p रेजोल्यूशन के ऊपर और ग्राफिक्स को कर दिया था नॉर्मल सेटिंग पर। और यार 1080p नॉर्मल सेटिंग पर हमें 35 to 40 FPS देखने को मिल रहे हैं, और बिल्कुल भी आपको इस गेम के अंदर लैग या फिर स्टटर देखने को नहीं मिलेगा। और इसके बाद मैंने इस गेम का रेजोल्यूशन चेंज करके 720p कर दिया था और ग्राफिक का सेटिंग नॉर्मल कर दिया था। जैसे मैंने इस गेम का रेजोल्यूशन चेंज किया, इसके बाद हमें 60+ FPS देखने को मिल रहे हैं, और यार बहुत ज्यादा स्मूथ गेम प्ले हो गया है, एकदम से दिल आ गया इस पीसी के ऊपर। अगर आप इस पीसी को कंपेयर करते हो i7 थर्ड जनरेशन के पीसी के साथ, तो उससे भी आपको कई गुना बेटर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा GTA 5 में। प्लस आपको ये पीसी अपग्रेडेबिलिटी का भी ऑप्शन देता है। तो अब बात करते हैं किन लोगों को ये पीसी बाय करना चाहिए। तो देखो, अगर आपका बजट सिर्फ 15,000 रुपए है, 15,000 से ऊपर नहीं जा सकते हो, तब तो आप इस पीसी के साथ में जाओ। और ये पीसी मैं उनको रिकमेंड करूंगा जिनको मेनली सिर्फ GTA 5 खेलना है, इसके अलावा और कोई गेम नहीं खेलना है, तब तो आप इस पीसी के साथ आंख बंद करके जाओ। अगर आपको इसके ऊपर बेसिक प्रोग्रामिंग या फिर कोडिंग वगैरह करना है, तो वो भी ये पीसी आराम से करवा देगा। अब जो बंदे अपना बजट बढ़ा सकते हो, तो मैं उनको एक सजेशन देना चाहूंगा, आप Ryzen 3 3200G प्रोसेसर ना बाय करके आप बाय कर लो Ryzen 5 5600G। और ये एक 6 कोर 12 थ्रेड का प्रोसेसर है, तो आप इस प्रोसेसर के ऊपर 4K की वीडियो एडिटिंग आराम से कर सकते हो। प्लस आप इस प्रोसेसर के ऊपर मॉडर्न गेम भी आराम से खेल सकते हो। इवन मैंने इस प्रोसेसर के ऊपर प्रॉपर पीसी बिल्ड भी किया है, तो उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी इस पीसी बिल्ड का लिंक मिल जाएगा। सो होप करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद होगी। अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को अभी तक अपने सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इसी तरह इंटरेस्टिंग कंटेंट लाता रहता हूँ। तब तक के लिए टाटा गुड बाय, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।